सो हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग? बढ़िया। सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया, जहां हम मैथ्स पढ़ने वाले बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है ना? तो आज हमारा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग शायद करते फिर वहीं से ना, तो है ना, ज्यादा देरी ना करते हुए ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने है ना एनसीईआरटी किताब खोल के बैठ जाए ना, एनसीईआरटी किताब एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का बैठ जाइए। ठीक है, बाकी वरना कोशिश करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चंस साथ में डिस्प्ले होते जाए, तो ज्यादा कोई दिक्कत की बात ना आए। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप लोग अपने ना एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन देख लेंगे, वरना आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा। मैं साइड में खड़े हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल in triangle ABC, right angle at B, AB is 24, BC is 7 and determine the sin A and cos A and sin B and cos B। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमें पहले क्या बोला गया कि हमारे जो पास एक ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक ट्रायंगल है। ठीक, एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? बी के ऊपर, मतलब ये ए, ये बी और ये सी। हमें ए बी की लेंथ दी है 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, और बी की मेरी अच्छा, हमको हाइपोटेनियस निकालना है ना, हाइपोटेनियस का दिखा हमें ट्रिग्नोमेट्री वो आ गया ना पाइथागोरस से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना? 24 का स्क्वायर, एंड ये बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ठीक, ये कितना आ जाएगा? 576 प्लस 7 7 49 है ना। ये ऐड कर कितना आएगा? 625। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया? अंडर रूट में 625। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया? 25 आ गया, है ना। हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आया? 25। तो हमारा हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया? हमारे क्वेश्चन में दो चीजें। पहले वाले में बोला गया कि साइन ए की वैल्यू निकालो और कॉस ए की वैल्यू निकालो। मतलब हमें क्या मानना है? एंगल ए से, मतलब इस एंगल से हमें चीजें मेजरमेंट करनी थी। इसके सामने वाली साइड क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर। साइन ए क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और कॉस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये देखो, इसके सामने वाले क्या आ जाएगा? 7 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना? 25। और दूसरा बेस, इस एंगल से इसका बेस कितना आएगा? 24/25, है ना। बड़ा आसान तरीका था। चलो, दूसरा सवाल क्या था इसके अंदर? दूसरा था कि साइन सी निकालो एंड कॉस सी निकालो। मतलब अब हमें क्या करना है? एंगल सी के थ्रू देखना है। मतलब हमें अब इस एंगल, अब ये एंगल ए वाला काम खत्म हुआ, हमें देखना है कि इस एंगल से, ठीक है, हमारा साइन और कॉस क्या आने वाला है। ठीक, इस एंगल के सामने वाले साइड क्या आ जाएगी? हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली साइड क्या आ जाएगी? हमारी बेस। साइन क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और कॉस क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये कितना है? परपेंडिकुलर कितना? 24/, ठीक है, हाइपोटेनियस तो 25 ही रहने वाला है, और यहाँ पे बेस कितना? 7/25, है ना। पहला सवाल बड़ा इजी था, कुछ था नहीं मेरे हिसाब से इसमें। पहला सवाल खत्म करते हुए अगले सवाल पे आते। सेकंड क्वेश्चन लिखा इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ओके, ये देखो, यहाँ देखो ना, बड़े आसानी से। ये क्या है मेरा? ये सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें P दिया है, Q दिया है और R दिया है, और पेंडिकुलर की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, और हमें बोला गया है फाइंड करो tan P माइनस cot R। ओके, चलो यहाँ देखो ना, इसमें ना कुछ डरने वाली बात नहीं है। चलो, पहला इसमें से हमें इसका बेस निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनियस कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर। इसे ये साइड लेके आ जाओ, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया? 25 बेस का स्क्वायर, तो बेस मेरे पास कितना आ गया? 5। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले पाइथागोरस लगा के इसका बेस निकालिए, जिसकी वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर। अब हमें दो एंगल दिए, एंगल पी और एंगल आर, तो हम पहले अलग अलग निकाल लेते ना। tan पी निकाल लेते पहले, तो tan पी मतलब इस एंगल से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ये, और बेस क्या आ जाएगा? ये। तो 5/12,
है ना। फिर हमें दिया है कॉट आर निकालने के लिए, मतलब अब इस एंगल से निकालना है, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर ये और बेस ये, और हमारा इस टेन पी का फॉर्मूला, टेन कॉट का फॉर्मूला कितना है, बी अपॉन पी, तो बेस मतलब 5/12, है ना। और हमें फाइंड क्या करना है, टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है। टेन पी की वैल्यू कितनी है, 5/12, माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है, ये भी 5/12, ठीक है। ये तो आपस में कट गए, तो इनकी ओवर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, है ना। बड़ा ही आसान सवाल था। वैसे ट्रिग्नोमेट्री बड़ा आसान है, खाली है ना तुम लोग की, है ना, बोलते हो कहते हो कि आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, हार्ड है, हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है भाई, क्या हार्ड लग रहा है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा तीसरा सवाल देखो ना, तीसरा सवाल क्या लिखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सवाल नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन है। देखो बड़ा ही आसान सवाल है ना, बड़ा ही ऐसे ऐसे चुटकी पे ऐसा ऐसा हो जाएगा। देखो ट्रायंगल बनाओ पहले, ठीक है, एक ट्रायंगल बना, दे दो ए बी सी नाम दे दो इसको भी, या फिर ए यहाँ से स्टार्ट कर, ए बी और सी, ओके। ए एंगल्स है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर मतलब ये, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर का, और हाइपोटेन्यूज है 4 सेंटीमीटर। बेस फाइंड करना है, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ हर बार, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, हर बार करने वाला, हाइपोटेन्यूज है 4, 4 का स्क्वायर 16, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस बी स्क्वायर, इसे यहाँ पे लेके आ जाओ, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 7, बेस का स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7। ओ माय गॉड, नया ही आया कुछ इस बार तो। चलिए कोई देखते नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। तो √7 है ना, हमने सवाल तो सही लिखा ना, देख लेना सवाल के बाद, 3/4, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत गलत नहीं है, सही है सवाल हमारा। तो कॉस कितना आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब √7/4, और tan कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 3/√7, ठीक है। इसे आप रेशनलाइज कर लेना ना अपने हिसाब से, तो क्या गलती नहीं हो जाएगी, ठीक है। इतना छापिए, चलिए हो गया इतना, ठीक है, रफ कर दो, है ना। चलो आगे सवाल पढ़ते रहे ना, 14 सवाल अब तो आ ही जाना चाहिए आपको सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से। बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना मैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं। चलो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ नंबर 4, ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रीड कर लेते एक बार। इफ गिवन देखिए, गिवन दिया है आपको, गिवन दिया है 15 कॉट थीटा, सॉरी कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल टू कितना है 8, हमें पूछा साइन ए और सेक ए। अरे ये तो बड़ा आसान है, देखो यहाँ पे इसे जरा यहाँ पे देखना, कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए 15 मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 8/15, ये चीज ये। अब ये कॉट क्या था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, तो एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ट्रायंगल बनाया। अब ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है, अब हमें जो जो चीजें गिवन उसको लिख लो पहले, तो ए बी और सी, यहाँ बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, ठीक है। हमने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो वही तो फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 15, 15 का स्क्वायर कितना जाएगा 225, प्लस बेस का 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64, ऐड करो कितना आएगा 289, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना जाएगा अंडर रूट में 289, और ये 289 क्या होता है हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आया 17, है ना। तो अब यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा 15, और हाइपोटेन्यूज मेरा है 17, सॉरी बे कितना 17। दूसरा क्या दिया गया, सेक ए मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बाय बेस, है ना, सारे रेशियोज याद है ना आप लोगों को। हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना है 8, तो आपके ये दोनों भी निकल चुके हैं, बड़े ही आसान भाषा में कहूँ तो। चलो है ना, बड़े आसानी है। चलो ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं जितना आप लोग सोचते हो, बस खाली समझने की देर है ना। समझ में आ गया मतलब ट्रिग्नोमेट्री इजी है,
समझने की देर है। अभी तो मैं सारे स्टेप्स करा रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम के बाद हम ना जहाँ पे स्टेप्स की जरूरत नहीं रहेगी ना, आपको सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आना चालू हो जाएगी। ये भी रफ कर देते हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। क्या है अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दिया सेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ कि जो सेक ए है, सॉरी सेक थीटा जो है वो दिया हुआ है 13/12। कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। अब यहाँ पे देख लो पहले फिर से हमारे पास दो चीजें ही है खाली। एक छोटू सा ट्रायंगल बना लेते हैं अपने रेफरेंसेस के लिए, या फिर आपके लिए बड़ा भी बना देना, आपके लिए तो कुछ भी है ना। ये देखो, यहाँ देखो हाइपोटेनियस दिया 13, मैं इसको मान लेता हूँ मेरा थीटा। हाइपोटेनियस 13 है और बेस कितना 12 है, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक, ये कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर। हाँ मेरे को आता है ना ट्रिपलेट्स ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का कितना 12 का स्क्वायर। ठीक है, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 5। ठीक, अब सारे स्टेप तो समझाने बैठूंगा नहीं मैं। यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया 144 आया, यहाँ पे प्लस था, ये साइड आके माइनस 169 माइनस 144 कितना आ गया? 25। ठीक है, ये यहाँ पे आके अंडर रूट हो गया, अंडर रूट 25 कितना था? 5। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? अब हमें निकालना क्या क्या, वो सारी चीजें देख लेते हैं। हमें निकालना साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कोसेक थीटा, सारे निकालना ना, और लास्ट में कॉट थीटा ना। बड़े आसानी से सब कुछ है ना हमारे पास। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 5/13। कॉस थीटा, कॉस कितना है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना? 12/13। टेन क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12। कॉसेक कितना होता है? साइन का उल्टा कर दो 13/5, और कॉट का आ जाएगा इसका उल्टा कर दो 12/5। अरे बड़ा आसान है ना, खुई खुई 30 मार्क वाले 30 मार्क खाने वाली बात नहीं है। थोड़ा जल्दी करते ना, टाइम होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, है ना। लिखिए, चलिए क्या आ जाएगा? सवाल नंबर 7। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, और हमें बोला गया इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा। ओहो, बड़े भारी भारी कम। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। चलो इसके ना मैं दो तरीके बताता हूँ आपको सॉल्व करने के ना, बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। आपको ना दो ही सॉल्यूशन बता दो। चलो दोनों अलग अलग करके देखते हैं ना। पहले हम पहले साइन थीटा और वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि ना आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। अच्छा, रेफरेंस किससे? हमारा क्या ट्रायंगल, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस 7 परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, ये कितना आ जाएगा? 113 अंडर रूट में वो भी। तो हाइपोटेन्यूज अब सारे निकल के थोड़ी दिखाऊंगा, खुद भी तो कुछ करो यार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 113। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आया? अंडर रूट में 113। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? ठीक, साइन थीटा 8/sin परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा कितना आ जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसा ही कुछ है ना। 1 प्लस साइन थीटा कितना? 8/अंडर रूट में 113, और 1 माइनस 8/अंडर रूट में 113। नीचे कितना जाएगा? 1 प्लस 7/अंडर रूट में 113, और ये कितना जाएगा? 1 माइनस 7/अंडर रूट में 113। अच्छा यहाँ देखो, एलसीएम ले लेते ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ये क्या या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो कितना जाएगा? अंडर रूट में 113 प्लस 8 में अंडर रूट में 113, और दूसरा कितना आ जाएगा? है ना, दूसरा भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, अंडर रूट में 113 माइनस 8 में अंडर रूट में 113। नीचे अंडर रूट में 113 प्लस 7, ठीक है, वापिस नीचे वही, और अंडर रूट में 113 माइनस 7 में अंडर रूट में 113।
अच्छा देख रहे अंडर रूट में सेम चीज हो, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 तो आपको समझ में आता है कि वो 2 होता है। वैसे अगर अंडर रूट में 113 है और इंटू अंडर रूट में 113 है तो ये क्या आ जाएगा, ये सारी ऊपर की बातें सेम रहेगी, मैं यहीं पे चेंज कर देता, खाली अंडर रूट हटा के ये पूरा सेम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 113 113, और यहाँ पे भी नीचे सारा सेम रहेगा, खाली क्या रहेगा नीचे 113। अच्छा ये दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर करके 113। अब सारी चीजें समझने वाली अब है, यहाँ पे देखो कि अंडर रूट में 113 प्लस 8 इंटू अंडर रूट में 113 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 प्लस 7 और अंडर रूट में 113 माइनस 7। अच्छा ये कहीं से कहीं नहीं दिख रहा, a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, यहाँ पे देखो a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है। तो आपने a बचपन में पढ़ा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 113, मतलब 113 माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, मतलब 64, और फिर से नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 113, और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 7 मतलब 49। चलिए इसे माइनस करके देखते हैं ना कितना आ रहा है, चलो बताओ जल्दी कितना आ रहा है। अच्छा ये हो जाएगा 36 प्लस 11 13 कितना आ जाएगा 9 49। अच्छा इसका ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 63 और 64, ये आ जाएगा 64, तो आपका आंसर आया 49/64 है ना। ये देखो है ना, अब ये तो पहला तरीका था कि लाइन टू लाइन सारी चीजें जाने का। अब कुछ एक और तरीका है, ठीक है, जिसे हम अगर स्टार्टिंग में परफॉर्म कर देते तो हमें इतना लंबा नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब दूसरा वाला भी देख लेते ना, हम सारी चीजें देखते ही। दूसरा क्या है, अच्छा आपको ये चीज तो ना स्टार्टिंग में ही दिख रही थी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप इसको यहीं से कर देते कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है, ये दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो जगह 64 और यहाँ पे नीचे 113 और 1 माइनस 49 अपॉन में 113, यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लेते हैं आप। ठीक है, कितना 113 अपॉन माइनस 14 और 113 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113, देखो ये कट गया, यहाँ से डायरेक्ट है ना कट, 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 49/64। सिंपल सी बात है ना, कोई तीसरा खेल ही नहीं है यहाँ पे ना, सारे बच्चे अंडर रूट में ना बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो उससे मेरे हिसाब से आप इससे चूज करो, आप इसे चूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चीजें तो वही यहाँ पे करनी है। अब आप एंडिंग में वो चीज करो या फिर वो स्टार्टिंग में करो, बात तो वही रहने वाली है ना। तो इसे लिख लो ना जरा एक बार, लिख लो, चलो मैं साइड आ जाता हूँ एक बार। अच्छा ये तो लिख लिया होगा ना, इसे रफ कर देते हैं। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अच्छा इसमें कॉट स्क्वायर थीटा भी फाइंड करना, ये भी लिख देना। ठीक है, हमें दूसरा बोला गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा, अरे यार ये दिया, ये कॉट थीटा दिया है ना, यहाँ पे लिख देना कॉट स्क्वायर थीटा, तो मतलब हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। कॉट थीटा दिया ही था, खाली इसका स्क्वायर ही करना है, तो 49/64। ये तो सिंपल सी बात थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, क्या बोला गया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, और हमें फाइंड क्या करना है, वेदर चेक। अच्छा हमें चेक करना 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए हमें चेक करना है कि जो बात लिखी गई है वो सच है या नहीं, है ना, वो सच है या नहीं। देखते हैं यहाँ से 3 cot a
इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देख रहा है कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, है ना। यहाँ पे फिर से एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओ अपना अपना। चलिए मैं तो बड़ा बना देता हूँ, आप अपने बुक में ना छोटा सा साइड में बना सकते हो या फिर बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसमें मैं मान लेता हूँ मेरा एंगल ए है यहाँ पे, तो ये क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मतलब 4 और ये 3, 16 + 9 25, मतलब ये 5 हो गया। अब हमें है ना, अब थोड़ा ना सादा हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। हमें दिया ना tan स्क्वायर, स्क्वायर करना है ठीक। अब tan क्या आ गया 3/4 और उसका स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 1 माइनस, वापस वही है 1 प्लस खाली 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। कॉस मतलब क्या था बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना 4, हाइपोटेनस कितना 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो 1 माइनस 9/14 अपॉन इज इक्वल टू 1 प्लस 9/14। यहाँ पे ये स्टेप आपके लिए कर रहा हूँ, मैं करता भी नहीं। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो ये कितना जाएगा या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16। देखो 16 से 16 कट गया, बचा गया 16 माइनस 9 करो कितना आएगा 7, और 16 प्लस 9 कितना आएगा 25। तो आपका जो भी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आई है वो आई है 7/25। राइट हैंड साइड क्या आई, राइट हैंड साइड क्या आई है देखो, ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये दिया 4/5, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9/25। जब बेस सेम हो तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9/25, तो 16 माइनस 9 कितना 7/25, ये दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड दिया 7/25 और राइट हैंड साइड भी दिया 7/25। तो इन सडन आप कहने की बात वही है कि आपका जो भी ये जो चीज दी गई है वो दोनों क्या है इक्वल है, मतलब आपकी ये जो चीज है वो क्या है बराबर है, ठीक है। चलो अगला सवाल, नो टाइम वेस्ट के साथ, ठीक है। इन अ ट्रायंगल राइट एंगल टू बीट इफ, ओके चलिए ये थोड़ा ना, ओके इसे मैं रफ कर देता हूँ ना, आप लोग लिख लेना साइड में। चलिए देखिए हमें दिया गया है tan a, वो दिया 1/√3, ठीक है। एक ट्रायंगल बना फिर से, जिसमें मेरा एंगल भी यहाँ पे आएगा, मैं a मान लेता a b और ये मेरा c, ओके। tan a मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 1 और बेस कितना √3, तो हाइपोटेन्यूज निकाल ले पाइथागोरस थ्योरम से। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और ये हो गया 4, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2, ये मेरा आ गया 2। अब दो ही चीजें निकालनी है पहले तो, अच्छा 2-3 चीजें निकालनी, साइन ए निकालो पहले तो, साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 1/2, और दूसरा चीज निकालना है कॉस ए, कॉस ए भी निकालना है, ठीक है। कॉस ए मतलब क्या आ जाएगा, कॉस ए मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब √3/2। और भी कुछ निकालना ना, देखो साइन सी भी निकालना है, ठीक है, साइन सी मतलब इस एंगल से निकालना, तो ये कितना जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √3/2 और कॉस सी निकालोगे तो वो आ जाएगा 1/2। अब ये सारी चीजें हमें बोला क्या है फाइंड करने को, कि साइन ए प्लस कॉस सी प्लस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। यहाँ देखो साइन ए क्या जाएगा, ठीक है, देखो साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू साइन सी √3/2। यहाँ देख रहा है ये कितना जाएगा 1 1 1 और 2 2 4 प्लस √3 इंटू √3 कितना जाएगा 3, 2 2 4, ठीक है। बेस सेम है मतलब 3 और 1 4, 4/4 कितना जाएगा कट के 1 आगे। दूसरे सवाल में हमें दिया कि साइन ए
कॉस सी प्लस सॉरी माइनस कॉस कॉस ए और साइन सी। इसकी वैल्यू हमें पता है 1/4 है, माइनस इसकी वैल्यू हमें पता है 3/4 है। वही तो चीज लिखी है ना। ओके सॉरी उल्टा लिखा है, क्वेश्चन ही चेंज है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। कॉस ए कितना है √3/2, ठीक है, इंटू कॉस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 इंटू √3/2। ये कटना ही वाला, √3 × 1 क्या जाएगा √3/4 माइनस ये कितना आ जाएगा √3/4। तो ये तो कट गया है ना, यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई। कुछ बड़ी बात नहीं थी, खाली आपको क्वेश्चन देख के डरो मत, खाली आपको निकालना क्या, आप इतना समझो कि मुझे ये निकालना है तो मुझे पहले ये 4 चीजें निकालनी पड़ेगी। ये 4 चीजें निकाली, खाली वैल्यू पुट करो अपना ना गणित, ठीक है, जोड़ घटाओ भाग जो भी करना। अगला सवाल क्या लिखा है इन PQRS क्यू। अरे यार ये भी सवाल आसान ही है, ठीक है, ये तो आप खुद ही कर लोगे ना, ये तो मुझे लग नहीं रहा है खुद, अब सब मैं कर दूंगा तो खुद क्या करोगे आप। चलो आप अगला है ना ये ट्राई करो, ठीक है, PQR वाला। अच्छा पहले ये वाला लिख लेना, वीडियो को पॉज करो और इसे लिख ले। चलो आगे करना, ठीक है, आगे बढ़ते फिर। एक सवाल एक ही बाकी ना, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तब तक इसके लिए पूरा रफ कर देते ना, बोर्ड साफ कर देते, साफ सुथरा, ये भी जरूरी है, साफ सुथरा बोर्ड भी जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करते हैं, रीड करते देखते क्या लिखा है। अच्छा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, सवाल नंबर 10। एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, P Q और R। तो हाँ में पूछा गया है, अच्छा हमको 2 चीजें दी गई है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है, ओके, और जो मेरा PQ है वो मुझे दिया है 5। अरे ये तो बड़ी दुविधा है ना, बड़ी दुविधा है, ऐसे ही सवाल पर अटकते हैं। देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें क्या बोला गया है कि PR प्लस RQ, मतलब इस लेंथ को और इस लेंथ को जोड़ने में कितना आ रहा है 25, और PQ की वैल्यू सिंपल से दी है 5। अच्छा ये बात है ना कि इसको मतलब इस लेंथ को और इस लेंथ को जोड़ने में कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो मैं अगर इस लेंथ को इसको माना था x, तो ये जो मेरे क्या जाएगी 25 - x हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर मेरा ये 2 पॉइंट है, मैंने मान लिया मैंने ये 2 पॉइंट मैंने, और इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया, इसकी पूरी की लेंथ थी 100 मीटर, ठीक है, ये मैं माना था मेरा 100 मीटर था, तो ये कितना हो जाएगा, और ये मेरी जो मैंने इसकी लेंथ ये कितना है 70 मीटर। तो मुझे पता करनी है ये कितनी है, तो ये दिख रहा है कि ये 100 - 70 है, 100 पूरे में से जितना मिला है उतना 70, तो कितना आ जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो ये क्या पूरे में से इतना माइनस करने पे हमें इतना मिलता है। वैसे ही मैं मान रहा था कि ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें मैंने इस लेंथ को मान लिया x, तो ये कितनी हो जाएगी 25 - x। ये ना बात समझिए आप कि अगर ये मेरी लेंथ मैंने x मान ली है, तो ये मेरी कितने मैंने माना था, ये जो मैंने ऐसा पूरा देखिए ना, मैं मान लेता ये मेरा पॉइंट है P और ये मेरा पॉइंट है Q, और ये कहीं पे पॉइंट आ रहा है R, ठीक है, इस पूरे की लेंथ जो है वो है 25। अगर मैंने इसको x मान दिया तो ये कहीं ना कहीं कितने होगी 25 - x, इसे इतना समझे, अगर इतना काट दिया तो ये 25 में से पूरे में से इतना हटा देगी तो इतना मिलेगा हमें, है ना, ठीक है, इसे रफ करते हैं। अब यहाँ पे मेरी ये लेंथ कितनी हो गई 25 - x। हमने अभी क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है वो तो x माना तुमने, x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 25 - x का स्क्वायर, है ना। सिंपल सी बात है, इतनी सी, है ना। चलो आगे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो ऐसे जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अच्छा ये दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस b स्क्वायर - 2ab, है ना।
कुछ ऐसा ही दिखेगा। अच्छा यहाँ से ये प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड जाके क्या आ जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ये 25 कितना जाए 650 माइनस 5650 सॉरी 50x। अच्छा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया चाहे जीरो, ये माइनस 50x को ना, ये माइनस 50x को ये साइड लेके जाओ तो कितना आ जाएगा 50x इज इक्वल टू 650 है ना। यहाँ करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 650 अपॉन में 50। देखो मल्टीप्लाई में था, इस टर्म्स को ये साइड लेके जाओ डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कटा, ये 1 जा और 3 जा, तो मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज कितना बन गया 13 और 25 माइनस 13 कितना होता है 12। तो आपका जो बेस है वो कितना है 12 है, आपका जो परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज है कितना 13। अब हमें पूछा क्या गया था आई थिंक साइन p वगैरह सब पूछा गया ना, मतलब इस एंगल से हमें पूछा गया था ना साइन p, इस एंगल के सामने वाला, तो साइन p ठीक, उसके बाद पूछा गया cos p और तीसरा पूछा गया ठीक, तीसरा दिया tan p। तो हमें तीन चीजें की पूछी गई है, सॉरी साइन ए नहीं साइन p है। एंगल p के सामने वाली साइड क्या थी परपेंडिकुलर है ना, ये क्या मेरी परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं एंगल p से बात करूं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। साइन p मतलब क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, कॉस के बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 10 परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 12/5। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन खत्म यहाँ पे। चलो है ना, तो आपका यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक्सरसाइज 8.1 आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ठीक है, उनको पूरे सॉल्यूशंस दो। और हाँ पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और आपके कुछ भी जो डाउट्स बचे वो कमेंट सेक्शन में पिन करना ठीक है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए।